इजराइल हमास के युद्ध में सबसे ज्यादा उछल रहा है कोई देश तो वो है ईरान। और ईरान इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर सभी देशों को फोन करना और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच में 57 देशों को तैयार कर रहा था ईरान, और ईरान पर ही गाज गिर गया है अमेरिका का। ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। जानेंगे अमेरिका ने पहले तो क्लीन चिट दी इजराइल को, और उसके बाद बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के अनुसार अगला युद्ध अगर होगा तो वो ईरान के साथ हो जाएगा। जानेंगे किस तरीके से गाज गिर रहा है ईरान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के युद्ध में अगर किसी का नाम बार बार आ रहा है तो वो नाम है ईरान। ईरान ही है जो सभी को फोन भी मिला रहा है। और ईरान ने अब आगे बढ़कर ये कहा है कि देखो, अगर तुमने हमले बंद नहीं किए, अगर सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर मुस्लिम देश इसका बदला लेंगे। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमरीदुल्लाही, इन्होंने ओआईसी की एक बैठक में इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इन्होंने कहा है कि इजराइल को न तो तेल दो और भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दो। उन्होंने कहा कि ओआईसी के देशों को गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर घातक हमले को लेकर सभी इजरायली राजदूतों को निकाल देना चाहिए। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि इजराइल के हवाई हमले में अल अहली अरब अस्पताल में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया और दावा किया कि इस हमले का जिम्मेदार हमास है। इस बीच इजराइल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले में तेल अवीव के हाथ होने से इनकार किया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये बिल्कुल भी इजराइल की गलती नहीं है। बढ़ते इजराइल फलस्तीनी संघर्ष पर चर्चा के लिए सऊदी शहर जेद्दा में एक आपातकालीन ओआईसी की बैठक बुलाई गई। इसमें ईरानी विदेश मंत्री हुसैन ने कहा कि इजराइल के ऊपर तेल पर प्रतिबंध लगा दो और भी कई तरह के प्रतिबंध लगा देने चाहिए और इजरायली राजदूतों को निकाल देना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों द्वारा इजराइल पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिसमें जायोनी शासन के साथ संबंध स्थापित होने पर इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने के अलावा तेल पर प्रतिबंध भी लगाना है। अमीरा अब्दुल्लाहीन ने गाजा में इजराइल के जो संभावित युद्ध अपराध हैं उनके लिए इस्लामी वकीलों की एक टीम का भी गठन करने का आह्वान किया है। ईरान का इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। फलस्तीनियों के अनुसार मंगलवार रात को गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हमले में लगभग 500 लोग मारे गए, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई। हिंसा के बाद से सबसे खराब हमलों में से एक था वो हमला। बचाव कर्मी अभी भी मलबे से शव निकाल रहे हैं। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शन शुरू हो गया है। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के साथ साथ तुर्की और लेबनान में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन किया गया। ईरान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, यमन, इराक में भी प्रदर्शन हो रहा है। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया और कहा कि अस्पताल विस्फोट एक भयानक युद्ध नरसंहार था और इसमें इजराइल ने लाल रेखा पार कर दी। इजरायली सेना ने गाजा के इस अस्पताल पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और दुनिया के सामने एक सबूत भी रख दिया। ईरान ये सब कुछ कर रहा है तो अब बारी ईरान की थी और ईरान पर एक्शन किसने ले लिया? ईरान पर एक्शन ले लिया अमेरिका ने। आपको बता दें, अमेरिका ने पहले भी कहा था कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो फिर हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका को उतरना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बातचीत कर रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं ने गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चल रहे समन्वय और नागरिक आबादी के लाभ के लिए सहायता वितरित करना सुनिश्चित कर लिया है कि कैसे हम सब कुछ करेंगे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र की मानवीय अपील पर तत्काल और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करने पर बात हुई। व्हाइट हाउस ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ये स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, अस्थायी शांति चाहिए, टिकाऊ शांति चाहिए, हम इस तरह से चलना चाहते हैं। पर बाइडेन के अधिकारियों ने कहा कि यदि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने में IDF के साथ शामिल हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि राफाह बॉर्डर के साथ हम 20 ट्रक मानवीय सहायता गाजा में पहुंचाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से सहायता पहुंचाई जाएगी। पर बारी थी ईरान की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल दौरे के बाद ईरान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को टारगेट करने के लिए लगाया गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दे दी है। ट्रेजरी विभाग के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के लिए ईरान, हांगकांग, चीन और वेनेजुएला में मौजूद लोगों और कंपनियों के ऊपर नए प्रतिबंध ठोक दिए हैं। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि उसने कथित तौर पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के उत्पादन प्रसार का समर्थन करने के लिए ईरान, चीन, वेनेजुएला में स्थित 11 व्यक्तियों, 8 संस्थाओं और एक जहाज को टारगेट किया है। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें ईरान स्थित फनावरत सनत आर्टेवेट कंपनी शामिल है जो जैमर से बचने वाले गाइडेंस सिस्टम का उत्पादन करती है। इनके 2 डायरेक्टर आर्मीन और हुसैन को भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा एक ऐसे समय में की है जब 2015 से ईरान के बैलिस्टिक कार्यक्रम पर लगे UNSC के प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन से संबंधित भागों या टेक्नोलॉजी को बेचने या प्राप्त करने से रोकने के लिए नए प्रतिबंध और अन्य उपायों की घोषणा भी कर दी है। ये घोषणा तब हुई है जब अमेरिका ने ईरान पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में शामिल होने पर आरोप लगाया। अमेरिका ने तेहरान पर हमास समूह के आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियारों से मदद पहुंचाने का आरोप लगाया। अमेरिका विदेश विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हम ईरान के मिसाइलों और UAV के प्रसार को लेकर बहुत चिंतित हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमेशा की तरह एक बिजनेस नहीं है, हम ईरानी खतरे के बारे में स्पष्ट है। वहीं रूस ने कहा कि UNSC ने अब प्रतिबंध हटा दिए हैं तो ईरान खुला है। हालांकि रूस ने ये साफ नहीं किया कि क्या वो ईरान की मदद के लिए टेक्नोलॉजी देगा या नहीं देगा। खैर, ऐसा लगता है जैसे ईरान के लिए बुरा समय शुरू हो रहा है। हालांकि इन सारी चीज़ों में ईरान बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।